दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ हाइट्स और डिस्टेंसेस से। और यहाँ पर जो है इस टाइम मैंने एंगल लेकर आया हूँ 60 और 30 डिग्री। जब आपको 60 और 30 डिग्री का जो एंगल है वो आपके सवाल में हो। और यहाँ मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि 30 और 45 डिग्री जो है और 60 और 30 डिग्री जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों को करें। 30 और 45 का मैं पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ कैसे आपको वो करना है। तो आज मैं आपको 60 और 30 का बताऊँगा कि कैसे आप ऐसे सवालों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ टावर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अगर हम टॉप ऑफ टावर से देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स है ग्राउंड पर, ठीक है। और एक को हमें 60 डिग्री पे देखना पड़ता है और एक को हमें 30 डिग्री पे देखना पड़ता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो 400√3 मीटर है। यानी इन दो के दरमियान, यानी कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या है, इनकी डिस्टेंस 400√3 है, ठीक है। तो हाइट हमें बतानी है कि टावर की हाइट क्या होगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ मैंने ड्रा कर रखा है जिस तरह हमने 30 और 45 का आपको दिखाया था इससे पहले। तो ये 60 और 30 का है। और 60 और 30 के केस में आपको ये याद रखना है, नीचे आपको 1 याद रखना है और यहाँ आपको 2 याद रखना है। क्योंकि यहाँ जो ऊपर है छोटे वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 आएगा, ठीक है। और 30 के अपोजिट में वहाँ आता है। तरह से अगर 60 के अपोजिट में √3 आएगा। मगर चूंकि यहाँ पर जब एडजस्ट हम करेंगे वैल्यूज़ को, चूँकि यहाँ 30 के अपोजिट में 1 आना चाहिए था और यहाँ √3 आया, तो इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर इस किस्म का ये ट्रायंगल जो है आपको याद रखना है शॉर्ट में। √3 आप यहाँ से लिखेंगे, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, जो मैंने यहाँ पर सवाल में किया है। इसको याद रखने के बाद जो है आप कोई भी 60 और 30 डिग्री का जो भी सवाल है हाइट्स और डिस्टेंस का, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हाइट निकालते हो, हाइट हमें पता है √3 है, तो √3 आएगा हाइट के साइड से। तो यहाँ ये सवाल इधर ही ख़त्म हो गया। तो चूंकि जो 2 है वो 400√3 है, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा, तो वो तो हमें दिया गया है कि वो 400√3 है। तो यहाँ पर हम एक निकालेंगे, तो एक कितना निकलेगा, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 400√3 को, तो वो निकलेगा 200√3। और फिर हमें √3 का भी वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम पहले इसको इंटू √3 करके रखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 600 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। और ये दो एंगल 30 और 45 और 60 और 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कम से कम करके जाइएगा हाइट्स और डिस्टेंसेस में।